देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। शहर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। करीब 10 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हुए ड्राइवर को उसी की पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर बाथरूम में गाड़ दिया। इसके लिए उसने मजदूरों को बुलाकर सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खुदवाया और लाश को दफन किया। इसके बाद पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को महिला के हाव भाव से उसी पर शक हुआ। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला ने अपने 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल किया। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। 40 वर्षीय मृतक का नाम कृष्णेंद्र उर्फ बबलू है, जो वह पेशे से ड्राइवर था। शुक्रवार सुबह जब पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाथरूम में खुदाई की तो मृतक का शव 6 फीट गहराई में मिला। मृतक का धड़ बोरी में बंद था। घुटनों के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक बबलू की हत्या के पहले उसकी पत्नी सुनीता जादौन ने उसे दाल बाटी में नींद की गोली मिलाकर बेहोश किया। उसके बाद रिजवान और भैयू की मदद से पत्नी ने उसकी बेरहमी से हत्या की। शव को घर में दफनाने के बाद वह 14 फरवरी को बाणगंगा थाने पहुंची और बताया कि 7 फरवरी से पति बिना बताए कहीं चला गया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। जांच के दौरान पुलिस को उसके और उसके बेटों का व्यवहार संदिग्ध लगा। इसके चलते उस पर नजर रखी गई। इस दौरान कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे जिससे सुनीता पर शक पुख्ता हो गया। जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल किया। आरोपी महिला के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रशांत भी इस हत्याकांड में शामिल है। आरोपी सुनीता और उसके बेटे प्रशांत को हिरासत में लिया गया है। उसके साथ ही रिजवान और भैयू फरार है। जब शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो घुटने के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था। आरोपी महिला सुनीता ने पुलिस को बताया कि उसका पति बबलू और उसके दोनों बेटे प्रशांत और ध्रुव को रोज पीटता था, जिसके चलते वह नरवल काकड़ में अपने घर को छोड़कर गणेश धाम में आकर रहने लगी। लेकिन यहाँ भी बबलू आकर उससे मारपीट करता था। जिसके बाद सुनीता की दोस्ती रिजवान और भैयू से हुई। जिसके बाद सुनीता ने 5 फरवरी को उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसे खिला दी। उसके बाद वह बेहोश हो गया। उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के हाथ, पैर और धड़ अलग अलग काट कर रख दिए। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंका है, जबकि धड़ को गाड़ दिया। बाणगंगा टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया कि सुनीता जादौन ने जब रिपोर्ट लिखवाई तो उसके और उसके बेटों के हाव भाव से नहीं लग रहा था कि उन्हें पति के गुम हो जाने का कोई मलाल है। मोहल्ले में पूछताछ के दौरान गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि सुनीता घर से भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में यह पता चला कि बबलू की हत्या गणेश धाम स्थित घर में की गई थी और उसकी लाश को नरवल काकड़ के घर में लाकर गाड़ दिया गया। इसके बाद मजदूर को बुलवाकर उस पर प्लास्टर कर दिया था। टीआई सोनी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फरार आरोपी रिजवान और भैयू की तलाश की जा रही है। उनकी हत्याकांड में क्या भूमिका है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। 14 तारीख को सुनीता नाम की महिला ने अपने पति कुशलेंद्र उर्फ बबलू की रिपोर्ट घूमने की लिखाई थी कि वो 7 तारीख से बगैर बोले कहीं चला गया है। उसकी तलाश की जा रही थी। फिर बीच में तलाश के दौरान मुखबिर से पता चला कि वो महिला घर छोड़ के भागने की तैयारी में है और संभवतः उसने अपने पति को मार के कहीं गाड़ दिया है। इस आधार पर महिला को अभी रक्षा में लेकर रात में पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि उसने अपने साथी रिजवान और रिजवान के एक दोस्त भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोलियां खिलाईं और उसके बाद में भैयू और रिजवान ने उसको मारा। जैसे भी मारा वो काटा मारा, क्योंकि बॉडी में किस प्रकार की चोटें हैं पीएमसी पता चलेंगी। तो मारने बाद उन्होंने उसको एक छोटे से ड्रम में रखा हरे रंग के और यहाँ ले आए और बाद में उसने महिला ने अगले दिन एक दिन बॉडी रखी रही वहीं पे घर पे ही। फिर अगले दिन उनने यहाँ पे सीवेज टैंक के बहाने गड्ढा खुदवाया बड़ा और उस गड्ढे में उसको गाड़ा, उसके ऊपर मिट्टी डाली और फिर सीमेंट से पैक करा दिया। तो अभी फिर उसकी बॉडी का उत्खनन करके बॉडी निकाली है। महिला और उसका बड़ा लड़का हमारी अभिरक्षा में है। अब बड़े लड़के ने की मदद से उन्होंने बॉडी के कुछ पार्ट, हाथ और पैर जो हैं वो कहीं इंदौर में कहीं देवगढ़ की तरफ फेंकवाए हैं, जिसको अब बरामद किया जाएगा।